सियासत छोड़ थोड़ा काम कर लो साहब, वरना कोरोना का जो ये स्थिति है वो और भयावह होगा। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। तस्वीरें लगातार चल रही हैं और देख सकते हैं ये गुजरात के हालात हैं। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर सड़क पर हैं वो कहीं न कहीं स्थिति को भयावह बता रहा है। बता दें कि 1187 प्रवासी मजदूर जब जयपुर से दानापुर पहुंचे उसके बाद बिहार की सियासत जो थी वो गर्मा गई थी। बताते चले कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने शुरुआती समय में हाथ खड़े किए थे और कहे थे कि हम अक्षम हैं अपने छात्र और अपने मजदूर को वापस बिहार लाने में, उसके बाद जब 1187 प्रवासी मजदूर आए तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि हम मजदूरों का किराया नहीं देंगे। खैर, जब शुरुआती बात की जाए तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि इन लोगों को लाना मुश्किल है। उसके बाद 2000 बसें जो है तेजस्वी यादव ने देने की बात कही। 50 बसें जो थी पप्पू यादव ने कोटा में खड़ा कर दिया। उसके बाद नीतीश कुमार बैकफुट पे थे और मजबूरन जब केंद्र सरकार ने ट्रेनें दी तो राजनीति गरमाई और अपने ही सहयोगी दल द्वारा नीतीश कुमार को नीचा दिखाना शुरू किया गया। उसके बाद जब 1187 लोग आए तो किराए को लेकर जो राजनीति थी वो गरमाई थी और नीतीश कुमार को एक बार फिर अपना निर्णय बदलना पड़ा और औपचारिक ढंग से बयान जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मजदूर बिहार आएंगे उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। खैर, तस्वीरें जो हैं गुजरात की आप देख रहे होंगे किस तरीके से भीड़ जो है सड़क पर है। ये वो भीड़ है जो अपने घर जाना चाहती है। हम ये नहीं कहते कि इस भीड़ में सिर्फ बिहार के ही लोग हैं। इस भीड़ में देश के कोने कोने से हर एक राज्य के लोग हैं जो अब अपने घर जाना चाहते हैं। बता दें कि लगातार जो सियासत हो रहा है मजदूरों को लेकर कि उन्हें लाने के लिए सरकार अक्षम खुद को बता रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब इन मजदूरों का जो संयम है वो टूट गया है। 1000 रुपये बिहार सरकार दे रहे हैं अपने प्रवासी मजदूर को, उनके खाते में भेज रहे हैं। वहीं और भी जितने राज्य सरकार हैं वो अपने मजदूरों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, लेकिन वो पैसे 40 दिन का ज़िंदगी चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। 1000 रुपये नीतीश सरकार ने दिए तो वो खुद उनको सोचना चाहिए कि क्या 1000 रुपये से ज़िंदगी एक महीने इस लॉकडाउन में चलाई जा सकती है। जहां आटे का पैसा बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, जहां तेल का दाम बढ़ रहा है, ऐसे में 1000 रुपये देकर कह रहा है हर सरकार की हम काम कर रहे हैं। अब इस पर जवाब मांगेगी जनता। कारण है ये जो भीड़ है, ये भीड़ गुजरात की है और गुजरात में जिस तरीके से कोरोना वायरस ने अपना पांव पसारा है उसके बाद ये भीड़ लोगों को डराएगा। ये भीड़ इसलिए लोगों को डराएगा कि अगर गुजरात से इन लोगों को उनके राज्य भेजा जाएगा तो ये भीड़ कहीं न कहीं कोरोना कैरियर बनने का काम करेगी। ऐसे में अब सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आज गुजरात की ये हाल है। आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले कुछ ऐसे ही हालात महाराष्ट्र के थे, जिसके बाद राजनीति हुई थी। और अब अगर गुजरात के इस दृश्य पर राजनीति होती है तो ये सरकार को देखना होगा कि आने वाले समय में ऐसी और स्थिति पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में ना हो, क्योंकि अगर मजदूर का सब्र टूटता है तो उसका गाज सरकार पर तो गिरेगा, उसके साथ उन लोगों पर भी गिरेगा जो कोरोना वॉरियर्स बनकर अपने घरों में है। अगर भीड़ अब इस तरह की भीड़ अपने राज्य को जाती है तो जो भयावह स्थिति पैदा होगी उस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। छोटे बड़े खबरों के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। और हाँ, हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि सब्र पर आप अटल रहें, क्योंकि अगर घर से आप बाहर निकलेंगे तो कोरोना आपके घर तक ज़रूर पहुंचेगा। संयम रखें, वफादार बने। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।